नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वी.कॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शन और प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन के विषय में बताएंगे। कम्युनिकेशन में जैसा मैंने पिछले कई वीडियो आपको दिए हैं प्लेलिस्ट से या नीचे जाके लिंक बॉक्स में आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन इज हैज बीन ऑफ द transferable to the message in two party in lifeline of the business। किसी भी बिजनेस का कम्युनिकेशन एक लाइफ लाइन के रूप में है, जीवनदायिनी है। बिना कम्युनिकेशन डेवलप्ड किए किसी भी बिजनेस को डेवलप करना आज की डेट में संभव नहीं है। फंक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन in two function, first internal function, second external function। activity of the internal function in your business and main important function of the internal function main important topic function के अंतर्गत कार्य करते हैं। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। Important function of the communication, top level to lower level, director, managing director, foreman, engineer, labor in the step by step transfer to the management system। एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं जिससे हम प्रोडक्शन, सेल और टारगेट अचीवमेंट कम्युनिकेशन बनाकर समय से पूरा करके जिससे बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉय। इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनीज टाइम टू टाइम, वेल टाइम, निश्चित समय पर करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच की ट्यूनिंग को बैठाती है, जो प्रोडक्शन और सेल के कॉम्बिनेशन को बैठाता है और व्यवसाय को डेवलप करती है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑल लेवल ऑफ द सक्सेसफुल इन द बिजनेस। कोऑर्डिनेशन संबंध, समन्वय, रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए एक दूसरे में मिस गैप न हो, मतलब किसी भी बात को एक दूसरे में स्पष्ट होने के लिए डिपार्टमेंटल फंक्शन पास करनी चाहिए जो कम्युनिकेशन डेवलप में कार्य करती है। अदर फंक्शन इन इंटरनल, अदर फंक्शन सेल्फ मोटिवेशनल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ द सिक्योरिटी, इनकरेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ द सिस्टम, ये इंटरनल लेवल पे बिजनेस को डेवलप करती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फंक्शन। फर्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ओनर ऑफ द बिजनेस। कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनगोइंग ऑल प्रोग्राम बिजनेस टाइम टू टाइम एंड कॉम्पिटिटिव ऑफ द बिजनेस। एक ही पैरेलल कई वस्तुओं में तो कौन कौन सी उसमें चेंजिंग हो रही है, प्राइस का निर्धारण कैसी सभी कंपनियां आपस में करती हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन लेवल को डेवलप करती है जिसके आधार पर एक दूसरे का सामंजस्य बनाने का प्रयास करती है। इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन रिगार्ड टू टाइम गवर्नमेंट इन दी लीगल एडवाइजर या ऑल कंट्रीज इंफॉर्मेशन, टैक्सेशन इंफॉर्मेशन या बिजनेस चेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सूचना वह सरकार, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मार्केट को कम्युनिकेशन के ही द्वारा वो पेपर मीडिया से, फाइनेंस मिनिस्टर से या इसके संबंध में लेबर मिनिस्टर, ऐसी कोई भी चीजें अगर कंपनियों के संबंध में कोई भी बदलाव हो गई है तो उस बदलाव की सूचना दी जाती है। टू रिसीव गुड्स एंड सर्विस, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इन द ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड ऑफ द सर्विस।
in the channel of the sale in important topic of the goods and service। माल बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के रूप में काम करती है, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन से ही उसे हम पूर्ण करते हैं। टू सेल गुड्स एंड सर्विस, टू सेल गुड्स एंड हम रिसीव करते हैं, यहां पर हम बिक्री करते हैं। तो कोई भी पार्टी अगर परचेज करती है तो परचेज गुड्स को हम मार्केट में सेल करने के लिए कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करते हैं। रिलेशन विथ द सप्लायर, परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड, परचेज ऑफ द गुड्स इन द बिजनेस, मोड ऑफ द पेमेंट इन द कम्युनिकेशन ऑफ द सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट, एनएफटी, आरटीजीएस हम इंफॉर्मेशन करते हैं। ये मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा हम उनको पार्टी को एट द टाइम पेमेंट करने के बाद तुरंत इंफॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे सप्लायर मेरी माल तुरंत निकाल देता है, ट्रांसपोर्ट पर लगा देता है। ट्रांसपोर्ट पे लगाने के बाद तुरंत उसकी वो एक फोटो खींच के आपको सेंड कर देता है, मेल कर देता है, जिससे एट द टाइम एक दूसरे में इस इंटरनेट के जमाने में कम्युनिकेशन डेवलप्ड की जाती है। इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टी, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, बैंक एंड अदर बिजनेस प्रोफेशनल पॉसिबल ओनली मीन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल इफेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल एक तरह से बिजनेस की मैंने आपको बताया कि यह लाइफ लाइन है, जिसे लोग कहते हैं बॉडी में अपने स्वस्थ, हेल्थ इज वेल्थ। आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बराबर टॉनिक और विटामिन लिया करते हैं, वैसे किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इफेक्टिव बनाने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। प्रोफेसर लॉकर्स के अनुसार इफेक्टिव कम्युनिकेशन के संबंध में उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए। उन्होंने कहा 6 ग्रेट वर्ड ऑफ द डब्ल्यू एंड सेकेंड्स फॉर एस इन 4 वर्ड। नेक्स्ट उन्होंने कहा 7 सी ऑफ द कम्युनिकेशन। फर्स्ट उन्होंने कहा 6 ग्रेट हेल्पर वर्ड इन ऑफ द कम्युनिकेशन डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स उन्होंने 6 डब्ल्यू के वर्ड बताए, जिनके विषय में मैं एक एक डिटेल्स आपको बताऊंगा कि इससे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस में कर सकते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा वाई, क्यों, इंफॉर्मेशन सेंड टू पार्टीज, इफेक्टिव टू पार्टीज एंड सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी, वो शिक्षित होना चाहिए। एंटरटेनमेंट, वाई, क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, इसके लिए सूचित करना, प्रभाव बनाना, वह शिक्षित होना चाहिए। हु कौन, ऑडियंस ऑफ द इन दी हर, आप सेंडर रिसीवर को दे रहे हैं तो कौन व्यक्ति उसे स्वीकार कर रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यह कहता है जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उससे उस टॉपिक का मतलब होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति के पास आप मैसेज सेंड नहीं करेंगे जिसको उस टॉपिक के विषय में कोई जानकारी नहीं है। वेयर कहां, प्लेस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, आप जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन देंगे किस स्थान पर कहां उसे आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे, यह स्पष्ट होनी चाहिए। व्हेन, कब मींस वेल टाइम, जब मन करे तभी सूचना दीजिए तो नहीं, जिस समय जिस सब्जेक्ट की बात कहिए कि अगला पर्सन रिसीवर उस समय पर उस बात को सुनने के लिए वो बाध्य हो, या ऐसा डिटेल्स टाइम डिटेल करना पड़ेगा। व्हाट, क्या, व्यू रचना, उसके लिए पारदर्शिता हटाए जाने के रूप में शामिल। सब्जेक्ट ऑफ द मैटर, स्कोप एंड नीड, कि सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, उसकी क्षेत्र क्या होगी, उसकी आवश्यकता के विषय में बताना। हाउ, कैसे,
इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस प्रकार से किए जाए, ये एक दूसरे को अंडरस्टूड क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल बताया गया है 4S, 4 टाइप के यस बताए हैं। शॉर्टनेस, मैंने बार बार बताया शॉर्टनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन शॉर्ट वर्ड एंड इफेक्टिव, संक्षिप्त शब्दों में कम समय तक पूरी बात आपको कहनी होगी कि रिसीवर और सेंडर को आसानी से बात समझ में आ जाए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, साधारण, डबल अर्थी, डबल मीनिंग, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग हो कि एक दूसरे साधारण शब्द समझने में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। स्ट्रेंथ, शक्ति, कम्युनिकेशन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। सिंसियरिटी, यथार्थ, इफेक्टिव डिपेंड ऑन, कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होगा इस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपके लिए 7C, लॉकर ने 7 प्रकार के सी को अलग अलग वर्ड वाइज इफेक्ट किया है। फर्स्ट है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, बिजनेस कम्युनिकेशन इन वर्ड, जो भी शब्द का इस्तेमाल किया हो ऐसे शब्द हो, ऐसे वॉइस का इस्तेमाल करना हो, ऐसे नहीं एक सांस में पूरी बात आप कह ले जाइए, अगला पूरी बात समझे और उसे विश्वास हो कि ये सही है। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, संप्रेषण के संबंध में प्रेजेंट, वर्तमान परिस्थितियों के अंदर संबंध होने चाहिए। कंटेंट, संतुष्ट, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होने पर अगली बैग द्वारा, अगले पर्सन रिसीवर के द्वारा, इसी सब ने मैंने अभी बताया फीडबैक। फीडबैक मतलब वो प्रतिक्रिया दे देता है, अगर पॉजिटिव देता है तो इससे लगेगा कि हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट। क्लियरिटी, स्पष्ट, प्रभावी संप्रेषण उच्च एवं स्पष्ट होने चाहिए। चैनल, माध्यम, कम्युनिकेशन हमेशा प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिव इन द पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली के साथ पेश होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, अनुकूलता, कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन देते समय ऑडियंस को सर्वाधिक इफेक्ट होनी चाहिए। कैपेबिलिटी ऑफ द ऑडियंस, हमेशा सेंडर और रिसीवर को जो भी हम इंफॉर्मेशन मैसेज देते हैं अगला व्यक्ति उसकी सुनने की कैपेबिलिटी के लिए योग्य हो, एबिलिटी, योग्यता रखता हो। नेक्स्ट आपके लिए लैंप पोस्ट प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिकेशन, किस प्रकार से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हमें कदम उठाने चाहिए इसके विषय में बताया गया। फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड, बिजनेस कम्युनिकेशन पे हमेशा ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, आपका उद्देश्य। एक रिसीवर सेंडर जो बात कहेगी उससे आपके बिजनेस को क्या गोल, मतलब क्या टारगेट आपका पूरा होगा, बिजनेस को क्या प्रभाव पड़ेगी, बिजनेस कितना डेवलपमेंट करना, ये स्पष्ट होनी चाहिए। लैंग्वेज, भाव, हमेशा लैंग्वेज इजी ऑफ द वर्ड, सिंपल वर्ड, क्लियरिटी वर्ड्स, ऐसे शब्दों का हो, भाव ऐसी हो कि अगला व्यक्ति आसानी से समझ जाए। कंसिस्टेंस, संक्षिप्त हो, छोटे से कम समय में, कम छोटे से छोटे शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इफेक्टिव की वर्ड कर दें। एडुकेट ऑफ द मीडियम, कम्युनिकेशन के चैनल, आपको मैंने चैनल कई है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल रूप से आप चैनल को कर सकते हैं। इन चैनलों को, इसके लिए आप एडवर्टीजमेंट है, टीवी है, रेडियो है, सोशल मीडिया का भी उपयोग आप कर सकते हैं। मिनिमाइज ऑफ द नॉइस, जब भी एक रिसीवर और सेंडर एंड रिसीवर जब अपनी बात कहे तो वहां शोरगुल न हो कि बता ए व्यक्ति ने बात कही है तब तक ट्रक ने आके हॉर्न बजा दिया, दूसरे व्यक्ति ने सुना ही नहीं तो वो फीडबैक क्या देगा। तो नॉइस ऑफ द
जब भी एक दूसरे का कम्युनिकेशन हो बिजनेस में, तो वो फ्री ऑफ द एटमॉस्फियर होनी चाहिए कि आसानी से एक व्यक्ति की बात दूसरी सुन ले। अटेंटिव टू लिस्टिंग, या दोनों पक्ष उस पूरी बात को साफ साफ सुन सके। कंट्रोल ओवर बॉडी ऑफ द सिंगल, शारीरिक संकेत, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के रूप में भी लोग संकेत दे के कम्युनिकेशन फिलअप करते हैं, जैसे सिर हिलाना, हाथ से स्वीकार कर लेना, साइलेंट के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, न सुनने के लिए सीधे मना कर देना। ये कुछ हैबिचुअल जो अपनी दैहिक क्रिया से बोले भी न, लेकिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं या आप इन्हें निग्लेक्ट करना चाहते हैं। कंसीडरेशन, वैचारिक लक्ष्य होनी चाहिए जो एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को पूरा करता हो। टू वे दी प्रोसेस, कम से कम दो पक्ष होने चाहिए जिसमें आचार विचार बिना टू कम्युनिकेशन हैपन टू पार्टी, स्टार्टिंग में ही बंद। एक व्यक्ति अपने में पूर्ण कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, दो व्यक्ति होने चाहिए, बिना दो व्यक्तियों के कम्युनिकेशन पूर्ण करना संभव नहीं है। आज आपने मेरे पूरे वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शन और इफेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल जो लॉकर के अनुसार WS और C की डिटेल्स दी गई है, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग, कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स के लोग भी बिजनेस कम्युनिकेशन की जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।